सो हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का 400 के आसपास स्कोर बन रहा होगा। मैं एक बार तुमको अपना स्कोर यहाँ पर उठाकर दिखा देती हूँ, ध्यान से देखना चीज़ों को। मेरा एग्जाम जो था सेम जैसा तुम लोग का मई को है, ऐसे ही 5 मई के आसपास, 5-6 मई के आसपास था। 24 फरवरी को जो मैंने टेस्ट दिया उसमें नंबर है 514। उसके बाद 8 मार्च को जो टेस्ट है उसके अंदर 466। अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा स्कोर जो है वो गिरा। उसके बाद अपने पास जो 26 मार्च जो कि अप्रोक्सीमेटली इस टाइम तुम लोगों का भी यही टाइम चल रहा है, उस टाइम पे माई स्कोर वॉज 420 मार्क्स। देन हमारे पास मेजर टेस्ट के बारे में यहाँ पर बात करें तो मेजर टेस्ट के अंदर अपने पास 447 जो कि 31 मार्च को हुआ। फिर अप्रैल स्टार्ट हुआ, अप्रैल के अंदर 4 अप्रैल को 488। यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स जो है, थोड़ा सा स्कोर अपने पास है वो बड़ा है। 16 अप्रैल को फिर से वो स्कोर गिर गया 438। मतलब एक इंसान जिसके सिर्फ 15 से 20 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, उससे पहले एकदम स्कोर 438 पे चला जाना यार, धक धक अलग ही लेवल की हो जाती है। और तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट जिनका स्कोर नहीं बन रहा होगा वो इस चीज से रिलेट भी कर पाएंगे। 21 अप्रैल अब स्कोर बढ़ना स्टार्ट हुआ 497। और लास्ट जो टेस्ट मैंने दिया 28 अप्रैल, उसके बाद मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, उसमें मेरा जो स्कोर था वो 500 क्रॉस कर गया। और आप ये देखो कि 24 फेब को 500 क्रॉस किया था, उसके बाद कभी भी 500 में स्कोर नहीं रहा। बट स्टिल मैंने होप नहीं छोड़ी। हर बार मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आते थे, हर बार मैं आके बोलती कोई बात नहीं, अगली बार देख लेना। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर इस टाइम पे नहीं बन रहा होगा, जिनको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास मार्च के अब कुछ दिन बचे हुए होंगे यहाँ पर, इनके अंदर जो भी तुम्हारे टॉपिक्स बच गए हैं, काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमने या तो बिल्कुल कम छेड़े होते हैं, बिल्कुल छेड़े नहीं होते, उनको किसी टीचर का वन शॉट देख के फटाफट से कंप्लीट कर लो। फटाफट से, मतलब कोई परफेक्शन के बारे में मत सोचो। साम दाम दंड भेद, भाई ये टॉपिक्स मेरे को नहीं आते, लिस्ट बनाओ और एक टॉपिक करते जाओ और अपने पास काटते जाओ। फॉर एग्जांपल मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक लिस्ट बना ली। अब इस लिस्ट के अंदर ये दोनों टॉपिक मैंने काटे, नीचे वाले टॉपिक्स मेरे पास क्या है, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद आप लोगों का जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होता है, वहां से आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। चाहे तुम्हारी प्रिपरेशन हुई हो ना हुई हो, डजंट मैटर, 2 टेस्ट वीक में आपको देने ही देने पड़ेंगे। कितने मार्क्स आ रहे हैं मत सोचो, मैंने तुमको अपना एग्जाम्पल दिखा दिया है। 500 टच नहीं हो रहा था, 500 हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगी रही। एक प्लानर मुझे बता देना, या तो मैं तुमको लास्ट में महीने में बनाकर दे दूंगी अगला अप्रैल के लिए पूरा, वरना खुद से एक प्लानर अपना बना लेना। अभी मत बनाना, मैं अगला अप्रैल के, इस मार्च के लास्ट में बोल रही हूँ, तब बनाने बैठना। क्या करना है, मान लो एग्जाम्पल ले लिया कि तुमको पहला टेस्ट देना है 4 तारीख को। 4 तारीख में अपना एक टारगेट लेके चलो कि मान लो इस सब्जेक्ट के मुझे 4 चैप्टर्स यहाँ पर कर ले हैं। अब वो 4 चैप्टर इतना प्रॉपरली करना, बिल्कुल प्रॉपरली, उसके अलावा बाकी कोई सिलेबस करके जाने की जरूरत नहीं है। आधे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट, तो इसका मतलब क्या मेरे को फुल सिलेबस करना पड़ेगा? नहीं, तुम अपने हिसाब से खुद का एक सिलेबस का डिवीजन कर लो, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट दो। जो चैप्टर करके गए हो सिर्फ उसको अपना बेस्ट देख के आओ, उसके अलावा बाकी क्या चैप्टर आएंगे, उनके क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ जाए कर लेना, नहीं आए कोई बात नहीं। नहीं आए ये मत सोचना कि मेरे को तो आया ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 हर टेस्ट में, अगले टेस्ट में 8 चैप्टर हो चुके होंगे, अगले टेस्ट में 12 चैप्टर हो चुके होंगे। हर टेस्ट के साथ तुम्हारा जो स्कोर है वो इंप्रूव होता जाएगा। टेस्ट देके आते ही एनालिसिस करना है। 3 तरीके से एनालिसिस होता है। सबसे पहली बात, जो टॉपिक पढ़ के ही नहीं गए थे तो वो नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाई मैं पढ़ के ही नहीं गया था। लेकिन अगर तुम पढ़ के गए थे तो 2 केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, तुम पढ़ के भी गए थे, तुमसे फिर भी नहीं हुआ, इसका मतलब वो तुम्हारा टॉपिक जो है वो वीक है, उस टॉपिक को फिर से कर लेना। और दूसरा होता है सिली मिस्टेक, भाई इसको जरूर से जरूर इंप्रूव कर लेना, वरना जो रिग्रेट होगा ना अलग लेवल का होगा। अब तुमने क्या किया, 4 चैप्टर्स बिल्कुल प्रॉपरली किए, प्रॉपरली करते ही एक टेस्ट अपने पास यहाँ पर दे दिया। अब बस इन 4 चैप्टर्स को भूल जाओ, अब अगले 4 चैप्टर। फिर जैसे ही टेस्ट हो, मान लो कल देना है, उससे पहले 2-3 घंटा पहले ये 4 चैप्टर्स भी थोड़े से रिवाइज कर लो। और ये तो तुम लोगों को अपना बेस्ट डालना ही डालना है। और अब इस टेस्ट को अपने पास यहाँ पर दो। अब देखना मार्क्स जो होंगे वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अब मार्क्स के बारे में मत सोचना, अब तुमको सिर्फ एक चीज सोचनी है, मैं कोचिंग खेलने नहीं आया हूं, मेरे पास 1 महीने बाद जो नीट है ना, वो नीट के लिए मुझे अपना बेस्ट देना है। एंड ट्रस्ट मी, जो लास्ट की मेहनत होती है ना यार, उस टाइम पे भगवान भी सुन रहा होता है। अगर तुम्हारे दिल से, सच्ची आत्मा से निकल गया ना कि हाँ यार भगवान बस एक सीट दिला दो, तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे एक टीचर थे, वो बोलते थे कि हमारे ना
कुछ दिनों के अंदर ना भगवान जो होता है वो अपने घर आता है। पता नहीं कितने लोग भगवान में मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन सर ने ये बात बोली थी कि भगवान ना घर आता है। तो उस टाइम पे अगर आप क्या सोच रहे हो, मान लो ऐसे सोच रहे हो कि मेरे को नहीं लगता शायद मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, और मान लो भगवान उसी टाइम पे अपने घर पे आ गया, तो आप तो कह रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर भगवान वही चीज़ सुन के चला जाएगा, फिर तुम्हारा नहीं होगा। हालांकि ये चीज़ मतलब ठीक है, उतना वो नहीं है, बट ये एक बहुत अच्छा तरीका है खुद को पॉजिटिव रखने का। तुम हर मोमेंट पे अगर सोचोगे ना कि मुझे मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा होगा, क्यों नहीं होगा, मेरा ज़रूर होगा, और उस टाइम पे मान लो किसी उसमें से किसी टाइम पे भगवान आएगा, तो तुम क्या सोच रहे हो, उस टाइम पे सिलेक्शन होगा तो भगवान सिलेक्शन दिला देगा। तो ये पॉजिटिव रहने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर तुम इस चीज़ को अंदर घुसा लो तो, अगर इस चीज़ को तुम मानना स्टार्ट कर दो तो। मैं इसीलिए कभी नेगेटिव सोचती ही नहीं हूँ। ये चीज़ पता नहीं मेरे जहन में ना ऐसे घुसी हुई है, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो ट्रस्ट मी, मार्क्स फ्लक्चुएट होंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा दीदी, नहीं होगा। मुझे कौन सा कॉन्फिडेंस था, किसी को नहीं था। रैंक 1 को नहीं पता कि उसका रैंक 1 आने वाला, उसको ये तक नहीं पता उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा दीदी, नहीं होगा, आखिरी दिन तक नहीं होगा। मैं मॉर्फोलॉजी एग्जाम के 1 घंटे पहले बैठ के रट रही थी। परफेक्शन के बारे में मत सोचो, साम दाम दंड भेद जितना हो रहा है करते जाओ करते जाओ करते जाओ। दीदी सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ना नहीं हो पाएगा, लास्ट तक नहीं हो पाएगा, अगले साल फिर से प्रिपरेशन करोगे फिर भी नहीं होगा। बस करते जाओ, अपना बेस्ट डाल दो, 3 से 4 स्लॉट अपने ले लो, प्रॉपर उनके बीच में ब्रेक लो, 1-2 घंटे का सो जाओ। इधर उधर टाइम पास मत करो, फोन पे टाइम पास करोगे फिर से वही थकान लगेगी। सो जाओ, थोड़ा सा किसी का पॉजिटिव मोटिवेशन सुन लिया। अब मोटिवेशन का ये नहीं है कि मोटिवेशन लत लग जाती है, ये लग जाती है। यूट्यूब पे एक तो ये बड़ी नेगेटिविटी फैली हुई है। तुम लोग ये सोचो ना यार कि अगर वो चीज़ हमको थोड़ी पॉजिटिविटी दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग देखते रहे 50 वीडियोस देखते रहे। अब अपने को कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, अगर इसके अलावा अब कुछ भी कर रहे हो, दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। बायो में एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज एंड टेस्ट, फिजिक्स में नोट्स तुम्हारे, पीवाईक्यूज, टेस्ट, और अपनी एक फॉर्मूला शीट बनाते जाना खुद से। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी अगर इनऑर्गेनिक है तो, नहीं तो अपने नोट्स, पीवाईक्यू और टेस्ट। हो जाएगा, टेंशन होगी, बिल्कुल होगी। उस टाइम पे ये सोच लेना कि एक तो मेरा नीट का सिलेक्शन वर्सेस अब का ये रोना, अब की ये टेंशन, अब का ये जो जितना भी हम डिस्कम्फर्ट, जो भी जोन में हम लोग हैं, वो तुमको मंजूर है या तुमको सिलेक्शन जो भी है तुम डिसाइड कर लेना तुमको क्या चीज़ चाहिए, इसके बदले तुमको सिलेक्शन मिलने वाला है। ये चीज़ याद रखना। आए ना यार, अब इस 1 महीने के लिए छोड़ मत देना चीज़ों को, वरना बहुत रिग्रेट होगा। सब्सक्राइब करके रखना। कोई भी अगर कुछ भी कमेंट सेक्शन में तुमको कोई दिक्कत है मुझे बता दो, मैं और भी उन चीज़ों को एड्रेस करके यहाँ पर बोलती रहूँगी, बताती रहूँगी। कल 4 बजे 26 मार्च एग्जैक्टली 4 बजे 2 चैप्टर्स मैं आप लोगों को ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज वहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। नोट्स वगैरह टेलीग्राम के ऊपर भेज दिए हैं, और पूरी की पूरी बायोलॉजी के बहुत सुंदर माइंड मैप्स मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर भेज रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो। और अगर तुमको चाहिए कि मैं वो माइंड मैप्स यहाँ यूट्यूब पर ही अपलोड कर दूँ, बायो के बहुत सुंदर माइंड मैप्स हैं, मतलब तुमको पूरा एनसीईआरटी वो 3 पेज के ऊपर, 2-3 पेज के पर बिल्कुल एकदम ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखेगा, मुझे वो बता देना। और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना है, आए हैं तो लेके जाएंगे #30 days का चैलेंज, और अपना पूरा बेस्ट डाल देंगे, जितनी दम है ना यार लगा दो। जय हिंद।